नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। सीहोर की ग्राम पंचायत हथिया खेड़ा में आजादी के 75 साल बाद भी रहवासी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लाख दावे करे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। यहां ग्रामीणों को ना बिजली मिल रही है, ना पानी और ना ही पक्की सड़क सुविधा है। महिलाएं 1 किलोमीटर दूर जंगल में पानी लाने को मजबूर है। बारिश के दिनों में जिला मुख्यालय से गांव का संपर्क टूट जाता है। मरीज को 10 किलोमीटर तक खटिया पर लाद कर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। यहां के रहवासी बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं है। स्कूल में लाइट नहीं है, बहुत परेशान है। बच्चे भी बेचारे कभी ये गीले तीले में आते हैं तो सही वो बच्चे भी नहीं पढ़ पाते। हमारे यहाँ पे सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल में भी लाइट फिटिंग हो जाए और हमारे यहाँ रोड भी सही हो जाए और हमारे आने जाने का रास्ता सही क्लियर हो जाए और पानी की व्यवस्था। हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे लाइट भी नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल जो है माठ साहब आते हैं वो परेशानी में आते हैं। गीले में डिलीवरी होती है तो हम पलंग पे रख के ले जाते हैं चारपाई पे। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना हुआ है साहब, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी। प्रमुख समस्या है सर, रोड की समस्या है। जैसे बारिश होती है तो मेरे को भी आने जाने में दिक्कत होती है। ये लोग थोड़ी दूरी दूरी पे बसे हैं तो किसी के यहाँ भी आने जाने में व्यवस्था नहीं है सर। रोड पैदल ही आता हूँ सर, 5 किलोमीटर में पैदल आता हूँ। बरसात में करना पड़ता है सर। आवेदन भी दिया मैंने, इसके बाद भी लाइट का कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल में लाइट भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है सर। पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे स्कूल में। आसिफ गाँव है, इमलिया भोज, इमलिया खेड़ा, इमलिया चोर, इमलिया पटाहा और ये जो है अहमदपुर के आगे हैं। और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी मीडिया के साथियों ने बताई है। तो मैं ये मामला संज्ञान में भी ले रहा हूँ और मैं स्वयं जो है वहाँ पहुँचूँगा गाँव में और मेरे साथ में पूरी जिला स्तरीय अधिकारी भी रहेंगे। और जो भी सुविधाएं गाँव वालों को मिलनी चाहिए, जो जो संभव है, जो जो हमारे बजट की सीमाओं में है, और यदि शासन को भी स्पेशल बजट प्रस्तावना उनको भेजना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे इस गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं गांव के लोगों को मिल पाए। तो ये ग्राम की तस्वीरें आपने देखी और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी वसीम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वसीम, क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। जी वैष्णवी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पूरा मामला सीहोर जिले की शामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हथिया खेड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव बुगली वाली, हथिया खेड़ा, चोर इमली भट्टा, चित्रावाली का ये पूरा मामला है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण समस्याओं से परेशान है। न सड़क है, न पानी है, वैसी तमाम चीजों से यहाँ ग्रामीण परेशान नजर आ रहा है। यहाँ की महिलाओं ने हमें बताया है कि उन्हें पीने के पानी के लिए जंगल का रुख करना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर दूर जंगल में पानी भरने महिलाएं जब जाती हैं तो उन्हें डर महसूस होता है। तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे यहाँ ग्रामीण जूझते हुए नजर आ रहा है। देश आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन इन ग्रामीणों को ये सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई हैं। चलिए वसीम, हम ग्रामीण से भी बात कर लेते हैं कि क्या परेशानियां उनको आती है। रसीद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रसीद जी, क्या परेशानियां आपको ग्राम में आती है? हेलो रसीद जी, किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है ग्राम में? क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है? ये रोड नहीं है हमारे यहाँ 5-6 किलोमीटर, पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है। हम इतने परेशान है कि हम जान रहे टीचर में जाते हैं, डिलीवरी केस होता है तो 108 गाड़ी नहीं आती है, 4 पहिए खाट पे लेके मरीज को जाते हैं जी। और पानी पीने का नहीं है, बहुत दिक्कत उठा रहा है, गंदा पानी पी रहा है। तो इतनी परेशानियां आपको आती है, इसको लेकर आपने शिकायत कहां पर की है? कहीं शिकायत की? पानी की शिकायत सरपंच को की, सरपंच ने किया, हमने पीयूसी विभाग में कागज आवेदन कर दिया, पीयूसी विभाग वाले सुन नहीं रहे हैं। बिजली की शिकायत कहाँ की? पंचायत में करी और रोड की शिकायत करते हैं तो ये कहते हैं कि रेंज वाले नहीं डालने दे रहे हैं। हम क्या करें, हम मजबूर हैं। कितने समय से रोड की यही स्थिति है? जी, कितने समय से यही स्थिति है रोड की? बहुत परेशान है सर, हम बहुत परेशान, बहुत मजबूर हैं। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है वो जल्द सुलझे। वसीम जी हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वसीम, कई परेशानियों का सामना जो है ग्रामीणों को करना पड़ता है क्योंकि मूलभूत सुविधाएं ही इस गांव में नहीं है। जी मैम, यहाँ विकास के दावों की
लेकर बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों से अंदाज लगा सकते हैं किस तरह से यहाँ विकास हुआ है और ग्रामीण किस तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने हमें बताया है कि 75 साल बाद देश के आजाद होने के बाद भी इनकी मूलभूत सुविधाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। कोई बीमार हो जाता है तो मुख्यालय तक पहुंचने के लिए इनको खाट का सहारा लेना पड़ता, तब ये उपचार के लिए उस मरीज को वहां तक पहुंचा पाते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है इसमें कि इनकी कोई नहीं सुन रहा है। सरपंच से भी इन्होंने कहा है, सभी से कहा है, काफी परेशान यहाँ ग्रामीण मैडम नजर आ रहे हैं। वसीम, कितने समय से ये समस्या है जो चलती आ रही है, लेकिन ग्रामीणों ने शिकायत नहीं की है कहीं पर भी? नहीं मैडम, ग्रामीणों का कहना है कि हमने शिकायत तो सबसे की है। ग्रामीण क्षेत्रों में होता क्या है कि जो भी सरपंच रहते हैं वो उनकी अपनी पीड़ा जो है सरपंच को बयां करते हैं। सरपंच की जिम्मेदारी बन जाती है, जो भी पहले सरपंच रहे या जो भी वर्तमान में सरपंच है, कि इन ग्रामीणों की सुने और वो जनप्रतिनिधियों तक, आला अधिकारियों तक इस समस्या पहुंचाए ताकि ग्रामीणों को कहीं ना कहीं निजात मिल सके। जी वसीम, यहाँ पर शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है, चिकित्सा को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? जी मैम, क्या व्यवस्था है यहाँ पर शिक्षक को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्कूल को लेकर, और इसके साथ ही चिकित्सा को लेकर इस गांव में क्या व्यवस्था है? मैडम यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इन सभी गांवों के बीच में एक चित्रावली गांव है, वहाँ पर एक प्राथमिक स्कूल है, वहाँ एक शिक्षक है। वो उनसे जब हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि बारिश के दिनों में वो 5 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ पहुंचते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो जाती है। वहीं जब हमने ग्रामीणों से जानना चाहा तो बताया गया कि चित्रावली जो स्कूल है, शिक्षक अपनी वसीम, आपको उपस्थिति दर्ज रोकना कराने चाहूंगी, हमारे साथ में लखपत सिंह गुर्जर जुड़ गए हैं, सरपंच है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। आपका भी मैडम। सर, ये हथिया खेड़ा के मतलब ग्राम पंचायत के अंतर्गत 4 गांव ऐसे जहां पर लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पेयजल की सुविधा है। जी मैडम, ये मामला तो आप वाकई में अच्छे से जानते ही होंगे। हाँ मैडम, जानता हूँ कि अभी 5 से 6 महीने सरपंच हुए मुझे अभी वर्तमान में, और वो काफी दिन से क्या है, बहुत दिन से, कम 15-20 साल का, वो तो 75 साल से ही नाम से बहुत ही परेशान है। रोड नहीं है मैडम, लाइट नहीं है जी, पानी, और बारिश के टाइम पे खुद पैदल जैसे कोई डिलीवरी हो जाती है ना, वो खटिया पे रख के बाहर ले जाते हैं। कहीं 100 नंबर भी नहीं आती, 108 नंबर भी नहीं आ पाती, इससे परेशानी में है मैम। तो आप क्या कर रहे हैं? इस तरीके की परेशानी है तो, क्योंकि सरपंच का काम होता है परेशानियों से लड़ना और गांव को समस्या से मुक्त करना। तो सरपंच का काम होता तो है मैम, मगर मैं क्या, पब्लिक मेरे से कहती है सर, अब क्या 5 से 6 महीने हुए और मैं सर ऊपर जाता हूँ, जैसे विधायक जी से बोला, विधायक जी ने बोला होगा। कब होगा, लेकिन आपने ये नहीं पूछा उनसे? अभी विकास यात्रा चालू हुई मैडम, अभी मैं कहा था 1 से 1.5 महीने पहले जी, तो विधायक जी बोल रहे हैं कि हाँ होगा, काम होगा। नहीं, ऐसा रहता है कि चुनाव के समय में तो विधायक जी भी आते हैं, अध्यक्ष भी आते हैं, सभी लोग चुनाव के समय आते, क्या वो रास्ते नहीं देखते इधर के? एक बार भी कहीं वो देखने आए हैं? ये 4 गांव की ये स्थिति है, लोग इतना परेशान हो रहे हैं क्योंकि विकास के लाख दावे करती है मतलब सरकार जी, लेकिन इस तरीके की परेशानी आपके गांव में आ रही है, तो इसके लिए आपने आवाज नहीं उठाई कभी? मैडम आवाज उठाई तभी तो, ये क्या नाम से, आवाज उठाई तभी उन लोगों ने आवाज उठाई, तो अभी नहीं, तो देखिए, आपको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के अलावा आपको कुछ नहीं मिला। अब सर क्या उनने आवाज उठाई सर, तो मैं अब करूंगा सर, क्या मैं भी करूंगा, विधायक जी भी करेंगे, सरकार भी करेगी। तो विधायक से आपने ये जो समस्या है बताई, इसके अलावा और किसको आपने समस्या बताई? मैडम क्या है कि मैंने विधायक जी को बताई, और आपके द्वारा जैसे वन विभाग वाले भी, जैसे छोटा मोटा बरसात में कहीं गड्ढे गुड्ढे हो जाते कीचड़ के, तो मैं उसको सुधारने के लिए जाता हूँ, तो कई नाकेदार रेंजर का फोन आ जाता, पहले आप परमिशन लो इसके बाद काम चालू करो। तो सर मैं तो क्या नाम से 10, 20, 50 हजार रुपए मैडम मैं गिरवी लगा सकता हूँ। जी, चलिए ठीक है, हमारे साथ में शिव प्रसाद जुड़ गए हैं, रोजगार सहायक है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, हथिया खेड़ा ग्राम के अंतर्गत 4 गांव ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, ना बिजली है, ना पेयजल की सुविधा है, और ना पक्की सड़क उनको मिल पा रही है। जी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैम इसके लिए कुछ कह नहीं सकते, वो क्या थोड़ा ज्यादा एरिया में बसे हुए हैं और फॉरेस्ट में बसे हुए हैं,
जी। तो वो फॉरेस्ट के कारण मैम हम लोग भी जो कच्चे काम वगैरह है, सीसी रोड वगैरह, मतलब जो कच्चे काम थे जैसे मुर्गीकरण होता है, वो हम वहाँ जी। से खोद नहीं सकते, कहीं से ला के डालते हैं। जी। बीच में एक बार विधायक जी ने 1 लाख रुपए की राशि भी दी थी उसमें, विधायक निधि से, तो उसमें हमने मुर्गीकरण करवाया था, दूसरी जगह से लाके डलवाया था। क्या करवाया था आपने 1 लाख की राशि का? मुर्गीकरण मैम, जी। विधायक और निधि से जो जी, यहाँ की जो समस्या है काफी पुरानी है और कब से ये स्थिति बनी हुई है? पक्की सड़क नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है, कब से ये स्थिति झेल रहे हैं लोग यहाँ के? मैम ये तो स्टार्टिंग से ही है। उसमें क्या है, मेन इसका मूल गांव जो इमलिया है, वहाँ तो एक साइड से रास्ता है, रोड है डामर, बाकी 4 गांव और हैं ऐसे जो जगह जगह बसे हुए हैं, और उनमें समस्या है मैडम। ये तो इसको लेकर कहीं पर शिकायत की गई? किस किस से बात हुई? ये आवेदन वगैरह लगाते रहते हैं मैडम, विधायक साहब के पास भी लगाया है। आवेदन लगाते हैं, लेकिन उन आवेदन का क्या हुआ? क्योंकि 75 साल आप बता रहे कि काफी पुरानी समस्या है, तो इतने लोग इसमें बीच में आए गए, मतलब किसी ने भी यहाँ पे गांव की ओर ध्यान नहीं दिया। जी मैम। क्या करेंगे अब आप इसको लेकर? मैम अब कलेक्टर साहब आ रहे हैं, वो जैसा निर्देश देंगे उसका पालन कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया है कि मैं जाऊंगा, देखूंगा। क्या कलेक्टर साहब देखने आए यहाँ पर? कल आएंगे मैडम, कल का बोला है उन्होंने। चलिए ठीक है। हमारे साथ में वसीम, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वसीम, कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया है कि वे आएंगे और इस गांव की स्थिति को देखेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो कार्य है वो करवाया जाएगा। जी वैष्णवी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पूरे मामले में जब मीडिया द्वारा संज्ञान सीहोर कलेक्टर प्रवीर सिंह जी से लिया गया, तो उनका कहना है कि वे शुक्रवार को 12 बजे ग्राम पंचायत हथियाखेड़ा पहुंचेंगे और वहाँ जो स्थिति हो उसका जायजा लेंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पहले कलेक्टर होंगे 75 साल में, या पहले कोई प्रशासनिक इतने बड़े ओहदे के अधिकारी होंगे जो इन ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए वहां पहुंचेंगे। अब देखना ये होगा कि कलेक्टर महोदय वहां पूछते हैं तो क्या इन ग्रामीणों को, क्या वो जो समस्याएं उनसे जूझ रहे हैं उससे उनका निजात के लिए। चलिए वसीम, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में अरविंद दांगी जुड़ गए हैं, पंचायत सचिव है। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर 4 गांव ऐसे हैं हथिया खेड़ा के अंतर्गत जो मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। वहां पर ना बिजली है, ना पानी है और ना ही पक्की सड़क है। नहीं मैडम, वो उसमें एक्चुअल में है क्या कि पक्की सड़क तो पहुंच चुकी है गाँव तो नहीं, लेकिन हमने तस्वीरें भी देखी, तस्वीरों में भी साफ साफ दिख रहा है कि कोई पक्की सड़क यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है और इतनी दूर 1 किलोमीटर दूर जंगल में जाना पड़ता है पानी के लिए। महिलाओं को काफी परेशानियां लोगों को आती हैं और लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए थे, ग्रामीण भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी समस्या बताई। जी बिल्कुल, वो एक्चुअल में क्या है कि गाँव इमलिया वो जो है वो पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण जो है जगह जगह जंगलों में अपने टापू बना के रहने लग गए अभी वर्तमान समय में। तो इस वजह से वो टापू के रूप में 5-6 जगह पे बसे हुए हैं। तो वहां तक अभी वो पूरा लगता है वन क्षेत्र, वहाँ पे वन विभाग की भूमि है पूरी उस पे। तो इस वजह से वहाँ पे रोड बनाना पंचायत के लिए आसान नहीं होता। ठीक है, ये तो रोड की बात हो गई, लेकिन बिजली और पेयजल की सुविधा का क्या? क्योंकि बच्चों हर जगह मतलब बिजली यूज होती है और बिजली बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिजली उसके लिए हमने भी प्रस्ताव भेजा है विद्युत विभाग को। विद्युत विभाग ने भी जो है उसको आगे उसके विस्तार के लिए योजनाएं बनाई हैं। अब आने वाले समय में जल्दी वहाँ पे बिजली भी पहुंच जाएगी और पेयजल के लिए हैंडपंप खनन ऑलरेडी है वहाँ पे, लेकिन कुछ कमियां हैं तो उसके लिए योजनाएं अभी जो नल जल योजना प्रधानमंत्री जी की चल रही है उसके तहत उसका सर्वे हो गया है। तो आने वाले जल्दी समय में वहाँ पे पाइपलाइनें बिछ जाएंगी। सरकार की किन योजनाओं का लाभ आप ग्रामीणों को दिलवाते हो, किन योजनाओं से अवगत करवाते हो? सरकार की तो मैडम विभिन्न तरह की योजना है, प्रधानमंत्री आवास है, मजदूर शिक्षा कार्ड है, आपके पेंशन है, मतलब इस तरह से बहुत सारी योजनाओं का लाभ वहाँ पे मिल रहा है निरंतर। योजनाओं को वहाँ पे पहुँचने में ये कोई बाधा नहीं है। उनकी मूलभूत 2-3 समस्याएं हैं जिनके लिए योजना ऑलरेडी सरकार सुविधाएं ही है। 2-3 समस्या है जो बहुत बड़ी समस्या है, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, क्योंकि बिजली पेयजल की सुविधा आम जीवन में बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, उसके तो लिए समाधान तो होना ही चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि 75 साल हो गए आजादी के, उसके बाद से गांव की ऐसी स्थिति है। चलिए ठीक है, अभी तो विकास के लाख दावे होते हैं, कई जगह विकास के कार्य हो रहे हैं, तो इस गांव में क्यों नहीं? पूरा गांव इस तरह से योजनाओं से वंचित या सड़कों से वंचित नहीं है। वो हम क्या कह रहे हैं, कुछ टापू हैं जो टापू के रूप में बस गए हैं। गांव वंचित नहीं है, गांव पे शिक्षा है, पेयजल है, सड़क है, सब कुछ है। लेकिन कुछ लोग जो है टापू बना करके जंगल के अंदर रहने लगे हैं, तो उन तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना बनी हुई है।
वो शासन स्तर से जैसे ही स्वीकृत होगी उनका यहाँ लाभ पर मिल जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? स्कूल है वहाँ पे ऑलरेडी। स्कूल है, लेकिन वहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक ही शिक्षक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। अब वो ट्रांसफर पॉलिसियों में कभी कभार इधर उधर हो जाते हैं। वहाँ पे शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे। मूल शिक्षक नहीं है तो अतिथि शिक्षक के द्वारा उनको सेवाएं दी जा रही हैं वहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें कार्रवाई करेंगे और जो समस्या है उनसे मुक्त करेंगे ग्रामीणों को। वसीम हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वसीम, कलेक्टर यहाँ पर कल देखने आएंगे और इसके साथ ही शिक्षा को लेकर बात आ रही है, तो शिक्षा को लेकर ऐसा सुनने में आया है कि एक ही शिक्षक यहाँ पर है। जी वैष्णवी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि सचिव महोदय ने बताया है कि ग्रामीण जो है टापू बनाकर रहने लगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ निवासरत 1000 लोग हैं, 500 या 600 वोट हैं इन लोगों के, बेलदार जाति के ये लोग हैं। टापू बना के नहीं रह रहे हैं, ये टापू नहीं कहेंगे, इनको गांव ही कहेंगे। थोड़े थोड़े कन्वर्ट करके यहाँ रह रहे हैं ये लोग। अब सचिव महोदय ने इन्हें टापू का रूप दे दिया। क्या हमारे साथ में अरविंद दांगी जी जुड़े हुए हैं, पंचायत सचिव? अरविंद जी, चलिए आप बात पूरी कीजिए वसीम जी। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, बारिश के दिनों में वो पैदल वहाँ पहुंचते हैं, उनकी बाइट भी है, बाइट भी दर्शकों ने यहाँ देखी है। अब सचिव महोदय से टापू का रूप क्यों दे रहे हैं ये समझ से परे है। टापू नहीं कहेंगे, यहाँ निवासरत लोग हैं, ग्राम पंचायत में 2500 की जनसंख्या है और 1000 वोट यहाँ निवासरत है। टापू का रूप इनको ले रहा। हाँ, ये है कि जंगल एरिया है, एक मोहल्ले वाइज थोड़े थोड़े लोग यहाँ कन्वर्ट करके ये लोग रह रहे हैं। जी चलिए वसीम जी, हमारे साथ में पंकज शर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, हथिया खेड़ा के अंतर्गत 4 गांव ऐसे हैं जो मूलभूत समस्याओं से तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधा जो है उनको नहीं मिल पा रही है। बिजली, पानी, सड़क यहाँ पर नहीं है। जी मैम, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इस विषय में मैम ये कहना चाहता हूँ मैं, जैसा कि आप देख सकती हैं अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ 20 सालों से है जी, और मुख्यमंत्री जी का ये गृह जिला है। इसके जिला मुख्यालय क्षेत्र का एक गांव में ये स्थिति है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अभी विकास यात्रा निकाल रही है 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक के लिए। तो मेरा इनसे यही कहना है कि विकास यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको विकास होता तो अपने आप दिखता है। नहीं, वो तो चलिए बात की बात है, लेकिन आप अभी की बात कीजिए कि आप कांग्रेस प्रवक्ता है, विपक्ष में है। अगर ठीक है भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है तो आपने क्या आवाज नहीं उठाई इसको लेकर अभी तक? हम बिल्कुल समय समय पर मुद्दे उठाते रहते हैं। क्या किया अभी तक आपने, कहाँ शिकायत की इसको लेकर? जी, धरना प्रदर्शन आंदोलनों के माध्यमों से हम बिल्कुल समय समय पर मुद्दे उठाते रहते हैं। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं आप और क्या आश्वासन मिला, क्या मिला इसके बाद में? मैम, केवल आश्वासन मिलता है, कार्रवाई कुछ होती नहीं है। और हमारा तो यही कहना है इस विषय में कि केवल भारतीय जनता पार्टी विकास का दावा करती है, दिखावा करती है, दरअसल कोई विकास होता नहीं है। नहीं तो आप विपक्ष में हैं तो आप आवाज उठाएंगे, और अभी इस टाइम पे, चुनाव के टाइम पे आवाज उठाएंगे तो बेहद ही अच्छा रहेगा कांग्रेस के लिए भी। बिल्कुल, हम समय समय पर आज उठाते हैं और इस मामले को भी हम आपके द्वारा हमारे संज्ञान में ये मामला आया है जी, इसके विषय में भी हम बिल्कुल पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। तो इससे पहले आपको मामले की जानकारी नहीं थी? वो करेंगे। चलिए, हमारे साथ में सुदेश राय जुड़ गए हैं, भाजपा विधायक है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार सर, हथिया खेड़ा के 4 गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे, ना पानी की समस्या है वहां पर, और ना बिजली है वहां पर, ना सड़क है। इन तीनों समस्याओं से ग्रामीण जो है वो जूझ रहे हैं। क्या जानकारी है आपको उस क्षेत्र की मैम? 4 गांव है, सुनिएगा, चित्रावली, वुगलीवाली, इमलिया भोज और भट्टा। ये 4 गांव है जहां पर सुविधा नहीं है, ना पानी की है, ना बिजली की है, और ना पक्की सड़क है। पक्की सड़क तो हमने तस्वीरों में भी देखी। ये बहुत से पक्की सड़क बनी हुई है, दूसरी तरफ से रास्ता नहीं है, ये कनेक्टिविटी गांव की है। तो महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर जंगल में उबड़ खाबड़ रास्ते पर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। रास्ते गांव से रास्ते 10 जगह के होते हैं मैम। चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसको भी हम मान लेते हैं। हमारे सहयोगी वसीम भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वसीम जी, पूछिए। आप ये बोल रहे हैं कि सड़क जो है वो बनी हुई है, कई रास्ते हैं गांव में।
जी विधायक जी नमस्कार। विधायक जी नमस्कार। रास्ता नहीं है क्या वहाँ जाने का? नहीं, इमलिया ग्राम पंचायत हथिया खेड़े से विधायक जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत हथिया खेड़े से 5 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। वन विभाग की भूमि वहाँ लगती है, काफी दिनों से यहाँ ये लोग समस्या से जूझ रहे हैं। वन विभाग की भूमि होने की वजह से ग्राम पंचायत यहाँ अभी तक इस पे रोड नहीं डलवा पाई है, सड़क नहीं बनवा पाई है। वहीं यहाँ के जो सरपंच है लखपत सिंह जी गुर्जर, उन्होंने हमें बताया, लखपत सिंह गुर्जर ने, कि हम काफी दिनों से यहाँ समस्याओं से जूझ रहे हैं और यहाँ की समस्या का समाधान हमारे पास नहीं हो रहा है। तो हम ग्राउंड जीरो से वहाँ पूरी हकीकत जानने पहुंचे। वहीं लखपत सिंह जी गुर्जर का कहना था कि सभी लोग अगर सहयोग करते हैं तो जो समस्या इन ग्रामीणों को आ रही है कहीं ना कहीं उनको इस ओर निजात मिल जाएगा। अब आप हमारी सुनेंगे? सुदेश जी बोलिए, बोलिए आप वसीम भाई सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं, वो बोलिए आप। वसीम भाई आप भी अहमदपुर के निवासी हैं, बहुत से जाने का रास्ता इमलिया का है, एक कनेक्टिविटी वहां पर ऑलरेडी है। हमारी ग्रामीणों से भी बात हुई सुदेश जी, हमारी ग्रामीणों से भी बात हुई। ग्रामीणों का भी कहना था कि हमने कई बार विधायक को शिकायत की है लेकिन आश्वासन के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। इनकी पर्सनल पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। पर्सनल पॉलिटिक्स तो इसको बोल नहीं सकते क्योंकि ग्रामीण खुद है, ग्रामीण खुद बता रहे हैं कि किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। और जो तस्वीरें हमने देखी है, दिखाई है, इसमें वो साफ दिखाती है कि गांव में कुछ विकास कार्य नहीं है। हम तस्वीरें आपको हम भी बनवा के भिजवा देंगे मैम। जी, तो आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? आप कह रहे हैं कि सड़क है, अभी कोई तकलीफ है तो हम इसीलिए बैठे हैं, हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे। हैंडपंप जरूर मुझे खबर लगी थी, हैंडपंप की चेन खराब हो गई है, मैंने तुरंत निर्देशित किया है पीएचई को, वो अतिशीघ्र ठीक हो जाएगा। ठीक है। और बिजली की क्या समस्या है? बिजली भी वहां पर है, अभी ये आता है मंजरी टोले में जहाँ एक अलग से हिस्सा है, तो टेंडर हो गए हैं, वहां का काम भी अतिशीघ्र हो जाएगा। जी चलिए विधायक जी, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है, लेकिन हमको तो ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन ग्रामीण भी जो है वो भी यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह नहीं है, और जो कई बार सुविधाएं आपसे में शिकायत कमी भी है कर चुके हैं, ये तो तुरंत दूर करी जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। वसीम जी, आप क्या कहेंगे विधायक की इस बात से? देखो मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विधायक सुदेश राय जी ने जब से वे विधायक बने हैं विकास कार्य तो काफी किए हैं। विधायक जी लगातार विकास कार्यों के लिए नियंत्रण उनका प्रयास जारी है, और विधायक जी का भी यही कहना है कि हम प्रयासरत हैं, अगर कोई असुविधा हुई है तो उसको हम शीघ्र ही वहाँ की सुविधा देने की कोशिश करेंगे। और वहीं उनके एक सरपंच लखपत सिंह जी गुर्जर, उन्होंने भी विधायक जी को इस पूरे मामले में संज्ञान डाला है। विधायक जी और लखपत सिंह गुर्जर सरपंच जो है हथिया खेड़ा के, उनका कहना था कि हम सभी मिलकर यहाँ की जो समस्या है उनको दुरुस्त कराएंगे। चलिए वसीम जी, हमारे साथ में पंकज शर्मा भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। पंकज जी, आपने क्या बात सुनी विधायक की? विधायक साफ पलट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे है विकास। मैम अभी 2-3 दिन पूर्व इसी मामले पर हम एक चैनल पे डिबेट में थे जी। उस समय मेरा संपर्क कट गया था। उस समय जब एंकर ने पूछा था विधायक जी से कि इसी पंचायत का ये मामला है, तो विधायक जी ने कहा था कि ये मेरे संज्ञान में नहीं है उस समय। संज्ञान में नहीं था उस समय। कहना है मैम। ठीक है। हेलो जी, बोलिए बोलिए। मेरा यही कहना है मैम, 10 साल से वो विधायक हैं, अगर उनके संज्ञान में मामला नहीं है मैम तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, तो विकास की क्या स्थिति होगी जी। क्योंकि मैं स्वयं उस डिबेट में था और मेरा संपर्क कट गया था, तो उस समय मैं जवाब नहीं दे पाया था। उस समय स्पष्ट विधायक ने कहा था कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया है ये जी। तो अब आप सोच सकती हैं कि 10 साल के एमएलए के संज्ञान में अगर मामला नहीं उसके क्षेत्र का, तो फिर मैम क्या स्थिति होगी बिल्कुल। और उनका और साफ कहना है कि विकास कार्य जो है, जो चीजें नहीं है वो उपलब्ध करवाएंगे। हैंडपंप की उनको शिकायत मिली है, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि कोई विकास कार्य यहाँ पे नहीं है, और इसके साथ ही मूलभूत सुविधाएं भी ग्राम में उपलब्ध नहीं है। मैम देखिए, उसमें एक साथी शिक्षक का वीडियो भी वायरल हुआ था मैम जी। उन्होंने कहा था कि मैं स्कूल में आता हूँ, बिजली नहीं है और बारिश के समय मुझे 5 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है। तो मैम ग्रामीणों की तो एक पर्सनल पॉलिटिक्स हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, चलिए कुछ ग्रामीणों की पर्सनल पॉलिटिक्स होगी, परंतु साथी शिक्षक ने ये कहा था कि ये स्कूल में बिजली नहीं है और मैं 5 किलोमीटर बारिश के दौर में चल के आता हूँ। इसके लिए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी लिखा है
फिर कलेक्टर महोदय का भी एक वीडियो आया था कि हम इसकी जांच कराकर। जी बिल्कुल, इसमें कलेक्टर ने भी कहा है कि मैं खुद जाऊंगा और जांच करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जब विधायक से बात हुई तो वो साफ पलटते हुए नजर आए। अब मैम भारतीय जनता पार्टी के विकास की यही स्थिति में पलट जाते हैं उनके लोग, उनके नेता कार्यकर्ता मानने से इनकार कर देते हैं मैम। अब मानने से इनकार करने से सही बदल थोड़ी जाएगी। सच तो जो है मैम वो सच रहता है। जी विकास हुआ है तो विकास दिखेगा। जी बिल्कुल। चलिए पंकज जी, देखते हैं अब इस मामले में क्या होता है, क्योंकि कलेक्टर की बात आ रही है तो कलेक्टर कह रहे हैं कि वो कल खुद जाएंगे देखने के लिए, तो फिर साफ हो ही जाएगी स्थिति जो भी होगी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। वसीम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो 4 गाँव है जहाँ पर न पक्की सड़क है, न बिजली है, न पेयजल की सुविधा है। अब देखना होगा कि बरसों से सरकार से जो आस लगाई है ग्रामीणों ने वो क्या पूरी होती है, उनकी समस्याओं का हल होता है, उनकी परेशानी हल होती है या फिर नहीं होती है। चलिए IND इनसाइट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर।